बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास उर्दू की क्लास में खुशामदीद। जी प्यारे बच्चों, रोज़ाना हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपने एक लफ्ज़ से जुमले तक का सफ़र मुकम्मल करने की कोशिश करें, क्योंकि अब चंद दिन रह गए हैं। उसके बाद फिर हमने क्लास 1 में जाना है, और जब आपने क्लास 1 में जाना है तो टीचर ने सबसे पहले आपसे कहना कि कुछ लिख के दिखाओ। उर्दू में कुछ लिख के दिखाओ, इंग्लिश में कुछ लिख के दिखाओ, और कोई लफ्ज़ लिख के दिखाओ, कोई जुमला लिख के दिखाओ। तब क्या होगा? तब ये होगा कि मेरे बच्चों को तो बहुत सारे जुमले लिखने आते होंगे, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो चलिए इसी कोशिश को बढ़ाते हैं आगे, और आज देखते हैं कि हमने क्या एक्टिविटी करनी है। आज की एक्टिविटी डियर टीचर्स, किताब का सफ़ा स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। इसका लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बच्चों से हम चूँकि कनेक्ट करें हैं आसपास के एनवायरनमेंट को, तो आज हम एक छोटी सी इनके साथ एक ज़हनी मश्क या ज़हनी आजमाइश के तौर पे एक एक्टिविटी करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे, ये असेस करेंगे कि क्या बच्चे खुद से किसी तस्वीर का नाम देख के बोल के लिखने के काबिल हो गए हैं या नहीं। और मोस्टली जो तस्वीर किताब में दी गई हैं वो वही वोकैबुलरी वर्ड्स की हैं जो ऑलरेडी बच्चों ने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ लेसन्स में सीखी है और प्रैक्टिस भी की है। और साथ साथ ये भी देखते हैं कि अगर इसमें कोई ऐसी तस्वीर है जो कि एक्स्ट्रा है, या आपने कोई और फ्लैश कार्ड एक्स्ट्रा अरेंज किए हैं, तो क्या बच्चों को उनके नाम भी बोलने और लिखने आते हैं, क्योंकि हम राइटिंग की प्रैक्टिस को जो है वो डेवलप करें और आगे लेके चल रहे हैं अपने 1 वर्ड से 1 सेंटेंस के ELO के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। एक्टिविटी क्या है आज की? ज़हनी आजमाइश। यानी आज टीचर्स ये लेसन है, बच्चों को आपने असेस करना है। ये इनकी असेसमेंट है, और इस असेसमेंट का मतलब ये है कि अभी तक पिछले जितने भी अस्बाक लेसन्स हुए हैं, आपने जितनी एक्टिविटीज़ की हैं, इनसे बार बार लिखाई करवाई है, पढ़ाई करवाई है, सुनने और बोलने की मशक एक्टिविटीज़ की हैं इनके साथ, तो क्या इस सफ़े तक पहुँचते पहुँचते क्या ख़ुद से ये इन चीज़ों के नाम लिखने के काबिल हैं? ये है हमारा आज का गोल। इसलिए बच्चों, कुछ चीज़ों को भी हम वैसे ही रैंडमली डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमने ये देखना है कि आज हमारे आसपास के माहौल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हमें नाम आते हैं। तो चलिए मिसाल के तौर पे आप क्लासरूम में हैं, टीचर आपके साथ क्लासरूम में मौजूद चीज़ों को डिस्कस कर लेंगी, और मैं आपके साथ कुछ और एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे खेल के मैदान में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपका जो स्कूल का प्लेग्राउंड है, या घर के पास कोई पार्क है जहाँ पे आप खेलने के लिए जाते हैं, या कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपको ख़ास तौर पे क्या क्या नज़र आता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर के बाग में नहीं हैं और वहाँ होती हैं? अगर घर में बाग है तो किसी खेल के मैदान में जाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पे ऐसा क्या है जो आपको घर के मैदान में या सहन में नहीं मिलता? ये सारी बातें टीचर्स आपने बच्चों के साथ आज डिस्कस करनी है। चंद तस्वीर मेरे पास मौजूद हैं, जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा आप इसमें बच्चों से और अपने भी और मज़ीद पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले ये कि खेल के मैदान में बहुत सारे पौधे और दरख्त होते हैं। जहाँ पे बहुत सारे पौधे और दरख्त हों, वहाँ पे ऑक्सीजन यानी हवा भी साफ़ सुथरी होती है। और जब हम खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और तेज़ से सांस लेते हैं, तो हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, उनमें जाती है ताज़ा ताज़ा साफ़ हवा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, पार्क में बहुत सारे बेंच भी लगे होते हैं, कोई बैठने की जगह भी होती है। अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं पार्क में जिनके साथ आप मिलने जाते हैं, खेलने जाते हैं, वहाँ बैठ के उनके साथ बहुत देर तक बातचीत भी कर सकते हैं। ये पार्क में मौजूद एक बेंच है। बेंच, दरख्त भी हैं, पत्ते भी हैं, बेंच भी है, और क्या क्या इस प्लेग्राउंड में यानी इस खेल के मैदान में, यहाँ पे देखिए झूले भी हैं। हो सकता है आपके घर के नज़दीक जो प्लेग्राउंड है उसमें और तरह के झूले भी हों, लेकिन इसमें आप देखें बच्चे झूला झूल रहे हैं। ये आपके अगर पास प्लेग्राउंड में मौजूद है या स्कूल में मौजूद है, आप इसका भी जिक्र कर सकते हैं। ये तस्वीर किस चीज़ की है? बॉयज़ को तो ख़ास तौर पे पता होगा, ये है क्रिकेट की पिच। तो अब जब आप नेक्स्ट टाइम अपने प्लेग्राउंड में जाएंगे तो आपने वहाँ पे गौर से देखना है, चाहे वो खेल का मैदान स्कूल में है, या घर के पास है, या नानी के घर के पास है, या दादी के घर के पास है, या मामू के घर के पास है। आपने स्पेशली जब जाना है तो बहुत गौर से देखना है कि क्या उस खेल के मैदान में ऐसी चीज़ें हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं उनका भी जिक्र आपने करना है। तो टीचर्स, क्लासरूम में मौजूद इसी तरह बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिनके नाम आप बच्चों से पूछ सकती हैं, और सिर्फ पूछना नहीं है, आज आपने उनसे नाम लिखवाने हैं। तो पूछने का काम तो ठीक है, आपने पूछ लिया कि ये क्या है, वो कहते हैं कुर्सी है,
तो बुला के उनसे कहें कि ज़रा बोर्ड पे लिख के दिखाएं कि कुर्सी लिखते कैसे हैं, और रिमेंबर अस्वात की मदद से, हिज्जों की मदद से नहीं। आज हमारा टास्क है कि इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद चीज़ों के नाम लिखें। वो कुछ भी हो सकती हैं। ज़्यादातर बच्चे ऐसी चीज़ों का चुनाव करेंगे लिखने के लिए जो कि आसान है। ज़ाहिरी सी बात है, जो चीज़ हमें आसान लगती है हम पहले वही करना चाहते हैं। तो चलिए कुछ तस्वीर किताब में हैं, इनके नाम देख लेते हैं, अस्वात की मदद से इनको लिख के मुकम्मल कर लेते हैं, और फिर कोई टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा हुआ तो हम और चीज़ों के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो स्क्रीन पे देखिए और ये बताइए कि ये किस चीज़ की तस्वीर है और ये किस किस के पास है। ये है एक साइकिल। आपको पता है साइकिल कैसे लिखते हैं? सा ई कल, साइकिल। ये क्या है? जब बादल आते हैं और बारिश होती है। शाबाश, बारिश। ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये बाग में भी होती है। दरख्त, वेरी गुड। ये क्या है? फूल। फूल, अगर आप चाहें तो 3 फूल भी लिख सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। ये क्या चीज़ है? गेंद। टीचर अगर बच्चे अस्वात लिख रहे हैं गेंद तो भी बात ठीक है, और अगर मुकम्मल लफ्ज़ लिख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। गेंद। चांद, चांद। मक्खी, सूरज। शाबाश, वेरी गुड। और ये क्या है? ये वही मुर्गी है, नज़म वाली मुर्गी। चलिए टीचर्स, बच्चों ने चूंकि अभी अपनी किताब के सफ़े पे काम मुकम्मल करना है, ख़ुद से इनके नाम लिखने हैं। मेरे साथ इन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है, वो भी अस्वात की मदद से। आपने बोर्ड की जो हेल्प लेनी है वो आप ले सकती हैं, लेकिन बच्चों के टास्क को कंप्लीट करने के बाद क्लास के लिए जो होल क्लास एक्टिविटी है वो ये है कि जमात में मौजूद कोई सी 5 अशिया उनके नाम लिखें। लिखने के लिए टीचर्स वो आपकी मर्ज़ी है, आप कॉपी पे लिखवाएं, बोर्ड पे लिखवाएं, कोई वर्कशीट बना लें, दैट इज़ टोटली अप टू यू। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो कह रही है कि जमात में मौजूद अशिया में से कोई से 5 चीज़ों के नाम लिखें। अगर ये एक्टिविटी उन्होंने क्लास में कर ली है तो आप जमात की बजाय घर के साथ भी इसको रिप्लेस कर सकती हैं कि घर में मौजूद अशिया में से कोई सी भी 5 अशिया के नाम, जैसे दूध है, गाजर है, पानी है, इस तरह के छोटे छोटे अल्फाज ये खुद से लिख के आपके लिए ले आएँ। तो चलिए बच्चों, आज के सबक को हमने अपने एंड पे तो कंप्लीट किया। अब आपकी बारी है अपनी किताब के सफ़े पे खामोशी से अपना काम करने की। अगर किसी लफ्ज़ को लिखते हुए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास टीचर है, आप अपना हाथ खड़ा करके उनको पास बुला लें और वो आपकी हेल्प कर देंगी। तो टीचर्स प्लीज़ बच्चों की हेल्प कीजिए। इस असेसमेंट के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे खुद से अपने अल्फाज लिख सकते हैं किसी तस्वीर को देख के। कैरी ऑन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।